न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आए हुए हैं ग्राम मतनोरा में। ग्राम मतनोरा के ग्राम प्रधान श्री संजीव गुर्जर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी एडवोकेट भी हैं और साथ में समाज सेवा के लिए ग्राम प्रधान की भूमिका भी निभा रहे हैं। आज हम इनसे सारे सवाल करेंगे जो इन्होंने अपने 4 साल के राज्यकाल में सेवा अपने गाँव के लिए करी है, किस तरह से इनका आने वाले 1 साल के लिए, आने वाले समय के लिए, अपने गाँव के भविष्य के लिए क्या प्लान है, वो सब हम आज इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, एक प्रधान के रूप में जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी आपने ली है, इसके सफ़र के बारे में हम अपनी जनता के लिए थोड़ा जानना चाहेंगे। आपको कब लगा कि आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जी, मैं थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताता हूँ। अब वर्तमान में जो मेरे पास प्रधानी 5 ही बार है। 3 बार मेरे ताऊजी प्रधान रहे, मैनेजर जगत सिंह जी, और 1 बार मेरे बड़े भाई रहे अरुण मैनेजर साहब। और जो गांव की जो ये मानिए आप डेवलपमेंट का जो विषय है, ये शुरू होता है हमारे ताऊजी के आर्मी में से वापस आने के बाद। वो आर्मी से रिज़ाइन दिया उन्होंने, और रिज़ाइन देने के बाद में वो आप प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब, और काफ़ी पूरे क्षेत्र के लोगों को सहयोग मिला, इंटर कॉलेज की स्थापना की। आज जो भी रोड पर आप आए चल के थाना बाबूगढ़ से और लोटी तक, वो सब इन्हीं लोगों की देन थी, इंटर कॉलेज की स्थापना करना, और वो आजीवन प्रधान रहे। और ये जो प्रश्न आपका है कि भाई मुझे कब आवश्यकता पड़ी, तो आवश्यकता इसलिए पड़ी, मैं तो पेशे से एडवोकेट हूँ, लेकिन जब गांव में विकास कार्य नहीं हुए या कोई ज़्यादा आपस में समाधान नहीं हो पाया किसी मसले का, तो लोग मेरे पास में आए, लोगों का प्यार हुआ, तो 5 बार प्रधानी मिली। प्रधान जी, आपने जैसे बताया कि आपके ही परिवार के लोग पहले प्रधान थे, तो ऐसा क्या कारण रहा? क्या एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सही से कार्य नहीं कर पाए अपने राज्यकाल में? नहीं, जो मेरे से पूर्व वाले प्रधान हैं, उन्होंने सब जो भी क्षमता के अनुसार काम किया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, वो जो भी उनमें क्षमता थी क्षमता के अनुसार कार्य किया। मेरी क्षमता, मैं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। प्रधान जी, जो गांव के ये इलाके होते हैं, ये शहर से ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्हें नरिश करने की, इनका ध्यान रखने की। कारण है कि यहाँ पे आपको प्राथमिकता देनी होती है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए आप बेहतर कल के लिए अपने गांव के जो बच्चे हैं, उसके लिए आपने क्या भूमिका निभाई है? जी, अभी हमने जो अपने यहाँ पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की है, और प्राइमरी जो स्कूल है उसकी का क्लब किया है, अच्छी तरह से पढ़ाई की वहाँ पे व्यवस्था की है। इंटर कॉलेज है, वहाँ पे एजुकेशन की सही व्यवस्था है। एक पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, वो भी ठीक है। लाइब्रेरी के बारे में आपने बात की, इसी तरह से और भी कार्य हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, उसके बारे में आपके गांव में क्या अपडेट है? जल जीवन मिशन के तहत हमने यहाँ पे टंकी लगवाई है पानी की। अभी आप आए वो देखा हो प्राइमरी स्कूल के सामने, वहीं पे एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक विद्यालय सामने है। तो अभी जो मेरे यहाँ पे 90% कार्य पूरा हो चुका है जल जीवन मिशन का, और अभी कनेक्शन की व्यवस्था चल रही है और पाइपलाइन में दबाने की। प्रधान जी, मनरेगा के रूप में आपको जो फंड मिल रहा है या जो सेवा आपको मनरेगा के लिए मिली, वो गांव में कैसी चल रही है? क्या कार्ड्स एक्टिव हैं, लोग कार्य कर रहे हैं? नहीं, मनरेगा तहत मैंने कोई कार्य नहीं किया। मनरेगा में जो सरकार वो जो प्रति व्यक्ति देती है मजदूरी, उसमें हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं करता। प्रधान जी, तालाब के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या आपके गांव में तालाब हैं? जी, मेरे यहाँ पे 5 तालाब हैं, 5 सुचारू रूप से चल रहे हैं, और सभी की साफ़ सफाई करवा के काम किया है वहाँ पे। लेकिन एक तालाब पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो कुछ उनका आपसी विवाद है, वो भी हल हो जाएगा और वो भी तालाब से हो जाएगा। गौशाला के विषय में भी हम जानना चाहेंगे। गौशाला मेरे नज़दीक गांव में ही है, मोहम्मदपुर आजमपुर में, सुचारू रूप से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रधान जी, प्रतिनिधि के रूप में जो आपके 4 साल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो आपको देखनी पड़ी हो, वो क्या थी? वो कौन से पॉइंट हैं जो कह सकते हैं एक तरह से आपसे पहले प्रधानों ने उन पर ना तो ध्यान दिया और उसका खामियाजा एक तरह से गाँव के निवासियों को भुगतना पड़ा? ये मेरे द्वारा न कह के जो ना, ये मेरे जो साथी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे बड़े हैं, ये बताएंगे आपको। लेकिन जब आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे कार्य हैं, आपकी दलित बस्ती में सीसी रोड है, वहाँ के पानी की निकासी है, और रास्ते चौड़ीकरण का है, रास्तों का अतिक्रमण कर रखा है गाँव वालों ने। होते हैं 10-5% ऐसे लोग, तो वो जितने भी मैंने काम किए वो सब विवादित थे, जिनको और प्रधान जी ने हाथ नहीं लगाया। जी प्रधान जी,
एक नेता के रूप में जो आप एक अपने गांव के लोगों का चेहरा बने हैं, मुखिया बने हैं, तो जैसे घर में लड़ाई होती है तो घर का जो बड़ा होता है वो उन्हें समझाता है, बुझाता है, उस तरह क्या आप भी अपने गांव के लोगों के लिए जन सुनवाई जैसी कोई चीज़ है जो करते हो? जी, मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन जन सुनवाई करता हूँ और समाधान करने का प्रयास करता हूँ। कोई समस्या हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे जो आपने ऐसी करवाई हो, आपने उसे शुरू होने से पहले ही रोक दिया हो, जो बड़ा कारण बन सकती थी? जी, अभी जो है 2 पक्षों में विवाद हुआ और वो मामला थाने तक गया, लेकिन मेरे द्वारा, मेरे साथियों द्वारा वो यहीं पे समापन हुआ, उसका समाधान हो गया। राजनीति में आप किस तरह अपने आने वाले 1 साल को देख रहे हैं, क्योंकि 1 साल के भीतर दोबारा इलेक्शन का समय आने वाला, क्या हम दोबारा आपको इलेक्शन में देखने वाले? नहीं, ये तो जो प्रश्न है उसका जवाब तो ये जनता देगी, क्योंकि मैंने कभी भी अकेले ने कोई प्रयास नहीं किया। जब सभी लोग चाहते हैं, जब ही मुझे चुनाव लड़ना पड़ता है। प्रधान जी, गांव के जो रोड की स्थिति है वो भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। जब भी अभी हम आए तो थोड़ा हमें गंदगी नालियों के माध्यम से हमें देखने को मिली, तो इसका क्या कारण है? अभी जैसे जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी का कार्य चल रहा है, कनेक्शन हो रहे हैं, पाइपलाइन दब रही है, तो उसकी वजह से सारे रास्ते डिस्टर्ब हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो फाइनेंस ऐड जो होनी चाहिए ग्राम पंचायतों को, वो अब की बार सरकार ने नहीं दी है, और फाइनेंस की कमी के कारण ही ये सारी चीज़ें सही तरह से विकास नहीं हो पा रहा, वरना सही निधि आती तो विकास कार्य कुछ और होते। लेकिन फ़िलहाल सीमित संसाधनों में भी ये मानिए आप 1230 मीटर करीब सीसी लगवा चुका हूँ मैं गांव में, और कम से कम 1 किलोमीटर करीब इंटरलॉक। प्रधान जी, जब एक गांव के प्रधान बोलते हैं तो एक पूरा गांव होता है जो बोल रहा होता है उनके माध्यम से। कोई ऐसी बात जो आप हमारी सरकार के सामने रखना चाहें कि गांव में जो प्रधान हैं उस पद के लिए कुछ और सुविधाएं जो आपको चाहिए हो, ताकि आप अपने गांव के विकास को और बेहतर तरीके से कर सकें? नहीं, प्रधान के लिए कोई सुविधा नहीं चाहते हम, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए सुविधा चाहते हैं। जितनी ऐड बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि गांधी जी का ये विचार था कि भाई स्वयं शासन और एक सशक्त भारत की नींव एक सशक्त और स्वस्थ पंचायत रखती है। यदि पंचायत को वित्तीय अधिकार नहीं मिलेंगे तो पंचायत क्या करेगी? होता क्या है कि एक परिवार का मुखिया होने के कारण यदि कोई बीमारी है तो हम अपने पापा ही से कहेंगे। अब गांव का मुखिया होने नाते तो लोग मुझसे कहेंगे या हर प्रधान जी से कहेंगे। अब प्रधान जी के पास ही यदि वित्तीय संसाधन की कमी है तो फिर वो उनकी समाधान नहीं कर सकते। आने वाले 1 साल में आप किस तरह से जो कार्य हैं उन्हें किस तरह देख रहे हैं? नहीं, आने वाला जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है, मैंने अपना अच्छे से अच्छा कार्य किया, और ये इसका जो है परिणाम तो मेरे गांव की सम्मानित जनता देगी। जो भी जनता का आदेश होगा वो मुझे मंजूर होगा। प्रधान जी, एक चीज़ हम आपसे शमशान के बारे में भी जानना चाहेंगे कि गांव में जो शमशान घाट हैं उनकी मरम्मत किस तरह से चल रही है, कैसे हैं वो? अभी हमारे यहाँ पे जो शमशान की भूमि जो आरक्षित है वो चकबंदी से आउट होने के कारण वहाँ पे रास्ता नहीं है, और वहाँ जाने के लिए आदमी पैदल भी नहीं जाने का, तो इसलिए शमशान की बड़ी समस्या है, और उसके लिए मैं बार बार उच्च अधिकारियों से मिला हूँ, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं हुआ है उसका। प्रधान जी, पेंशन की भी एक ऐसी समस्या है जो गाँवों में काफ़ी देखने को मिलती है। क्या आपके गाँव में पेंशन समय पर लोगों को मिल पा रही है? नहीं, पेंशन कुछ लोग समय पे मिल पा रही है, लेकिन अभी जो ना काफ़ी लोग हैं जो पात्र हैं उनके लिए भी पेंशन मिलनी चाहिए। और अभी 35 पेंशन मेरे यहाँ पे वृद्ध हैं जो मेरे टाइम में बनी हैं, और 20 विधवा हैं, और 3 विकलांग पेंशन हैं। प्रधान जी, जिस तरह हमारे देश का युवा है खेल कूद में भी रुचि रखता है, तो क्या हमारे गांव में ओपन जिम या मैदान जैसी सुविधा हम दे पा रहे हैं? जी, खेल मैदान बने हुए हैं। इंटर कॉलेज का जो बाहर का फील्ड है वो खेल मैदान में ही है, और एक जो गांव के बाहर बनवा रखा है, सभी बच्चे वहाँ व्यायाम करते हैं और खेल कूद करते हैं। ग्राम मतनोरा के ग्रामवासी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से प्रधान जी ने जो कार्य किए हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर हम समझेंगे। अब नमस्कार सर। नमस्कार बेटे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार सिंह है। सरदार सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो 4 साल हैं आपको कैसा लगा प्रधान जी का काम? प्रधान जी का प्रारंभ से ही काम बहुत संतोषजनक है, और जितना पॉसिबल हो सकता है
उससे ज़्यादा वो बराबर मेहनत कर रहे हैं। और जो उनकी निधि से कार्य हुए हैं, चूँकि निधि बहुत लेश मात्र के लिए है, तो बराबर दूसरे जनप्रतिनिधियों से वो रिक्वेस्ट करके और काम को करा रहे एक हैं। तरह से सेटिस्फाई हैं आप उनके कार्य? हर एक आदमी से सेटिस्फाई है। और कम से कम हमें 50 वर्ष का अनुभव है गांव के लिए, किसी भी प्रधान ने इतने काम नहीं कराए। और जो ऐसे टिपिकल कार्य थे जिनमें लोगों ने ऐसे करके छोड़ दिया कि जो कोई आएगा तो देख लेगा, किसी और ने नहीं कराया, हम ही क्यों कराएं, ऐसा इन्होंने तसल्ली ले करके और ऐसे काम कराए हैं जो गांव के विकास में सहायक हैं। मतलब जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको प्रधान जी का कार्य? प्रधान जी का कार्यकाल अपने समय में काफ़ी अच्छा रहा और रोड नाली सबकी व्यवस्था उन्होंने अच्छे स्तर पर कराई है। देखिए, फिर भी आज के ज़मीनी स्तर पे अगर हम बात करें तो आपकी और क्या एक तरह से कह सकते हैं ज़रूरतें हैं जो आपको लगता है प्रधान जी को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए? हाँ, वो ज़रूरत सारी पूरी करते हैं प्रधान जी। जो भी किसी की कोई समस्या उसका समाधान तुरंत करते हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? सौरत सिंह। आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको प्रधान जी का जो कार्य है वो किस तरह देख रहे हैं आप? बढ़िया काम है, एकदम संतोषजनक कार्य है। आपका क्या नाम है? देवीराम। आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे आप वृद्ध हैं तो किस तरह से आपको पेंशन मिल पा रही है और जो आपको और सुविधाएं हैं वो गांव के माध्यम से मिल पा रही हैं? तो मिलना कैसे कहें आपको, प्रधान जी का काम सही लग रहा है जी। नाले खरंजा सभी सब काम सही कर रहे हैं। ये आपका क्या नाम है सर? पप्पू। आपसे भी जानना चाहेंगे जी, कैसा लग रहा है आपको कार्य जो किया है 4 साल में? बढ़िया लग रहा जी। अब आने वाले इस 1 साल को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जल्द ही आने वाले हैं, आप प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें किस तरह देख रहे हैं? न बढ़िया देख रहे हैं जी। जी, आपका क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार जी। आप भी गांव के ही वासी हैं? आपसे भी जानना चाहेंगे उनके गांव काम प्रधान जी ने जो भी किया है वो बढ़िया किया है और गरीब आदमियों को भी बहुत सहयोग दिया है, बहुत बढ़िया। देखिए, आप एक युवा भी हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि युवा के तौर पे वो आपको कैसे एक तरह से आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं? हर चीज़ में सहयोग है प्रधान जी का, बहुत बढ़िया काम करा। प्रधान जी ने एक बात बताई इस जन सुनवाई के बारे में, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या जन सुनवाई वैसे ही हो रही है जैसे वो बताते हैं? जी।